ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको क्या सामग्री लेनी है? चावल लेने हैं, हरे मूंग के दाने लेना है और शिव मंदिर में जाकर विशेष तरीके से उपाय कर लेना है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। साथ ही साथ सारी कामनाएं, इच्छाएं, दिल की बात पूर्ण करने के लिए। इस उपाय करने के बाद आपके बच्चे भी सुधरेंगे। तो बुधवार का अचूक उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, नॉर्मली हमारी जो कामना है वो धन संपदा को लेकर हो सकती है, ठीक है, या अगर आपके कोई कार्य हैं जो बन नहीं पा रहे हैं, जो बिजनेस है वो चल नहीं रहा है, ठीक, तो ऐसे में ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो इसमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको हरा मूंग लेना है। कितना हरा मूंग? एक दाना आपको लेना है जो संपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है अक्षत का दाना, यानी कि चावल का संपूर्ण रूप से एक दाना, ठीक, एक चावल का दाना ले लिया। साथ ही साथ हर बार की तरह आपको बेलपत्र लेने हैं। वैसे तो अगर एक बेलपत्र भी लेते हो इस उपाय के लिए काफ़ी है, पर वो टूटा फूटा ना हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना। वैसे तो इस उपाय को सुबह शाम कब भी कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका जो चेहरा है ये उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लेना। फिर क्या करिएगा, जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक हरा मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर, जो एक बेलपत्र है उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। और इसी प्रकार से जो एक चावल का दाना है उसको भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से 3 सामग्री को समर्पित कर देना। उसके बाद क्या करना है, जो जल का लोटा है, जल का लोटा को उठाना है और जल के लोटे से पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जल का अभिषेक कर देना है पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही इस प्रकार से पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय आपको अपने बच्चों में बल बुद्धि विद्या के लिए करना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही है, समस्या आ रही है, तो उन्हें भी ये उपाय समाप्त करेगा। तो क्या क्या सामग्री लेनी है? सबसे पहले आपको हरे मूंग ले लेने हैं। कितने दाने? तो 3 दाने हरे मूंग के आपको लेना है जो संपूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ अगली सामग्री है वो है चावल। तो एक चावल का दाना आपको ले लेना है, ठीक है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको अपने घर से तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भर लेना है। तांबे का लोटा अगर नहीं भी मिले तो स्टील का भी ले सकते हो, पर विशेषकर स्टील का लोटा कब लेते हैं? जब हम स्टील के लोटे में जल और दूध दोनों एक साथ मिलाकर ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के नज़दीक, महादेव जी के मंदिर चले जाना है। ये उपाय घर से भी कर सकते हो और जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं। हरे मूंग का उपाय करने से आपकी जो भी समस्या है वो तो समाप्त होगी, साथ ही साथ बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होगी। तो करना क्या ही, हमने आपको कितने चावल के दाने, एक चावल का दाना बताया ही, 4 हरे मूंग के दाने बताए हैं। सबसे पहले उन हरे मूंग को उठाना ही, अपने हाथ में रखना ही और विघ्नहर्ता से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपके बच्चों में जो बल बुद्धि विद्या की कमी आ रही है उन्हें पूर्ण करें, आपके जीवन में जो समस्याएं, बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करें। तो ऐसे गणेश जी से प्रार्थना करते हुए 4 हरे मूंग के दानों को गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और उसको उस जल के लोटे में डाल देना, ठीक है। चावल वाला जल तैयार कर लिया। उसके बाद पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए।
यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको यहाँ पर रोक कर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके बच्चों में जो बल बुद्धि विद्या की कमी आ रही है, समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करें और कामनाएं पूर्ण करें। तो ये भी अचूक उपाय है, इस उपाय को भी जरूर कर लेना। अब जान लेते हैं अगला उपाय। तीसरा वाला उपाय करने से धन संपदा में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके कार्य बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है? इस प्रकार से एक दीपक ले लेना, ठीक है। गोल बत्ती का दीपक लेना। जलाने के लिए इसमें आपको घी ले लेना है। मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। आटे का दीपक बनाओ तो वो गोल होना चाहिए और उसमें बत्ती रखने का स्थान ना हो, ठीक है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? तो आपको 2 हरी इलायची लेनी है, ठीक है। और जो 2 हरी इलायची लो वो सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार दुकान पर पड़ी पड़ी या घर पर ही पड़ी पड़ी सूखने लगती है और जो इलायची है वो अगर सूख जाएगी तो वो पीली पड़ जाएगी। तो कोशिश करना कि ऐसी इलायची ना लें। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, उसमें अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, अगर आप अपने घर से जल नहीं भी ले जा रहे हो, शिव मंदिर से जल ले रहे हो, तो भी कोई भी समस्या नहीं है। पर शिव मंदिर के प्रांगण से, नल से, टोटी से, ठीक है, कहीं से भी जल ले रहे हो तो आपको दान पात्र में कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। अगर आप दान नहीं करोगे और शिवलिंग का जल ले रहे हो, मतलब शिव मंदिर का, तो आपको पुण्य की जगह पाप लगेगा और कामनाएं भी पूर्ण नहीं होगी। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर कर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना और जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी शिवलिंग पर हरी इलायची का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। तो इस उपाय में करना क्या है? वो जो जल का लोटा है वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद जो गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रख कर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया। अब 2 हरी इलायची है, उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, बाधाएं हैं या जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए पहली हरी इलायची को जलते हुए दीपक में डाल देना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए अपनी दिल की बात कहते हुए दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से और भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छा पूर्ण करें, चाहे वो धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, या अगर कर्ज से जुड़ी समस्या है तो उन्हें भी समाप्त करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया शिव पुराण का अचूक उपाय ही जरूर करिएगा। और अगर दोस्तों हमारा जो तरीका है समझाने का वो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।